Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the angular elevation of a tower CD at a point A due south of it is 60 degree and at a point B due west of A the elevation is 30 degree. If AB is 3 kilometer, the height of the tower is okay. तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने को, यहाँ पे ये एक टावर दिया हुआ है इस तरीके से. ओके, ये हो गया टावर अपने पास. लेट्स से टावर इज CD, क्लियर, D एंड C. इसका हाइट हमने मान लिया h. ओके, ये इसका हाइट हो गया h. नाउ यहाँ पे अपने पास एक पॉइंट हो गया दैट इज A. ये अपने पास एक पॉइंट A हो गया और ये अपने पास बच्चों एक पॉइंट B हो गया. क्लियर. A से लेके B तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है AB इज 3 किलोमीटर. ये कितना दिया अपने पास 3 किलोमीटर. ओके, ये आपका 3 किलोमीटर हो गया. अब यहाँ पे उसने बोला कि the angular elevation of the tower CD at a point A due south of it 60 डिग्री. क्लियर. तो ये अपने पास कितना दिया है 60 डिग्री. A से मैंने क्या किया, इसको A के साथ ज्वाइन किया यहाँ पर ये, और ये वाला एंगल कितना दिया है बच्चों अपने पास 60 डिग्री. ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया. नाउ ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना दिया उसने, फिर उसने बोला ये, तो ये वाला एंगल कितना दिया है बच्चों उसने 30 डिग्री. क्लियर, इतनी बात समझ में आई. ओके, नाउ उसने बोला हाइट ऑफ द टावर कितना आएगा. ठीक है, ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है और इसके साथ ये इस तरीके से 90 बना रहा है. ओके, चलिए खैर इसको मान लेते हैं हम x डिस्टेंस. क्लियर, ये आपका x डिस्टेंस हो गया. तो अब मैंने बोला कि इन ट्राइंगल CDA. ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला इन ट्राइंगल CDA, इन ट्राइंगल CDA ट्राइंगल के अंदर बच्चों, CDA ट्राइंगल के अंदर यहां से आपका tan 60 डिग्री कितना आएगा भाई, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो h/x आ जाएगा. ये तो सिंपल, ठीक है ना, ये h/x आ गया. और ये कितना आ जाएगा भाई, ठीक है ना, ये आपका यहां से अगर आप बोलो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा h/tan 60, तो यानी कि h/√3. ठीक है, इक्वेशन 1 मान लिया हमने. ओके, पहला वाला पॉइंट क्लियर है. CDA ट्राइंगल के अंदर ये आपका एंगल 60 हो गया, तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला CD, क्योंकि ये 90 बना रहा था इसके साथ, है ना, 90, तो ये बेस हो गया AC. अब मैंने बोला इन ट्राइंगल, फिर हमने लिया इन ट्राइंगल CBA. ठीक है ना, इन ट्राइंगल CDB ले लो, CDB, इन ट्राइंगल CDB के अंदर tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों tan 30. तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया h अपॉन बेस को हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट से y. इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको बच्चों मान लेता हूँ मैं y. ओके, ये आपका हो गया y डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इज y. ओके, तो ये हो गया आपका h अपॉन y. क्लियर. अब यहाँ से हमने बोला कि y कितना आ रहा है आपका, तो y इज इक्वल टू h अपॉन tan 30 आ जाएगा, और यहां से आप इसे बोल सकते हो ये कितना आ जाएगा √3h. इक्वेशन सेकंड. क्लियर, ये √3h आ गया. नाउ अब मैंने बोला कि ABC ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ABC, नेक्स्ट, तो इन ट्राइंगल ABC बच्चों, इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा आपका BC² इज इक्वल टू AB² प्लस AC². Now BC² is y² is equals to AB is what 3 का स्क्वायर और AC is what x². क्लियर. Now y कितना है बच्चों, y है आपका √3h का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और x कितना है बच्चों आपका प्लस h² अपॉन 3 आ जाएगा यहाँ पे. ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 3h² इज इक्वल टू 9 प्लस h² अपॉन 3 आ गया बच्चों. Now यहाँ से अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, h को इधर लेके जाएंगे, तो 3h² माइनस h² अपॉन 3 इज इक्वल टू 9. h² मैंने कॉमन लिया यहाँ से, तो ये कितना बचेगा 9 माइनस 1 इज 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू 9 आ गया बच्चों यहाँ पे. ये कितना आ जाएगा h² इज इक्वल टू 9 इंटू 3 अपॉन 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों h इज इक्वल टू ये आपका, ठीक है ना, यही आ रहा है, और ये आपका आ जाएगा भाई यहाँ पर, इसे मैं बोल सकता हूँ रूट लिया तो 3 √3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 √2. क्लियर, 2 √2 हो जाएगा,
ऊपर नीचे हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर आप ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऐसा कर दिया तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3√6/4। क्लियर? 3√6/4 किलोमीटर विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 3√6/4? तो ऑप्शन डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड लक।